एक बात झूठ बोलो, सुबह से लेकर शाम तक कितना तूला बता दो? 400। तो 5 रुपये और गए। सच्चाई का सच्चाई। इसीलिए कह रहा है कि बढ़िया खुश हुआ ना। तो सुबह से कितना सच 400? तुम भी 400? सही में झूठ बोल रहे हो? नहीं, सही बताओ, सही में 400 भी पाया है। और तुम जी? ये मांगा 300। हाँ 500 मांगे। 500? तुम? तुम? 300। हाँ 300। 300? ये हमारा ज्यादा है कि इसका या इसका? सबसे तुम्हारा ज़्यादा है ना सब है। मेरे इसके बाद मेरा। अच्छा नहीं, क्या क्या जो है कि खाए हो, ये क्या क्या खाया है जैसे सुबह से बताओ। छोला समोसा सुबह खाया था। फिर उसके बाद? उसके बाद कोल्ड कॉफी पिया। हम बताए कब बाद छोला समोसा खाए हैं? हाँ 2 बार। 2 बार। कोल्ड कॉफ़ी? कोल्ड कॉफी नहीं पिए। झूठ झूठ। ये झूठ बोला है। भैया झूठ बोल रहा है अभी। हाँ। चलिए हम कोल्ड कॉफी पिए हैं। और आइसक्रीम खाए हैं। आइसक्रीम खाया है? को खाए हैं। अच्छा बताओ, तुम कब चोको पैदा हुए? बार 5 वाला साल दो चढ़ गए। सब शेयर बाजार में खेलता, तुम सारा इतना पैसा तुम ही आज छाप दे रहे हो। बताओ, इतना छोटा बच्चा सारा 3 साल पीछे पैदा हुआ और इतना मतलब जबरदस्त मार्केटिंग कर रहा है। रोज मांगता है 300। ये 300 रोज मांग कर जाता है 300। अच्छा ये बताओ कि तू इतना देखिए, पैसा, आज पहले सुबह ही चल जाता, आज रात को आज हम जाता। पूछ रहे कि इतना मम्मी पैसा, बाग। हम पूछ रहे नहीं इतना नहीं पैसा- रहने तो कोई जो है कुछ नहीं तुम करेगा। बताओ इतना पैसा कमा रहे हो, सब कहाँ रखोगे ले जाकर जी? हमें को नहीं। कपड़ा खरीदेंगे कपड़ा खरीदोगे? और और लोगों और चश्मा खरीदेंगे। लोअर और चश्मा भी? और हाँ। तुम क्या करते हो? सही से बोलना, हमसे झूठ नहीं बोलोगे तो रोज पैसा दो। खाता है सुर्ती, सुर्ती, सुर्ती। कौन? ओ, तुम भी ना? ये भी मांग कर खाता हम लोग से। और तू ना खा लेगा? और बताओ, और वीडियो ना तेल का गुड़ और तू ना खा ले खा। हम तो खाई ला, तू खा ले। अब बोल, हम तो खाई ला ना सूरज, तू खा ले। सिगरेट भी पीते हो ना? सिगरेट तो ये बोला ना खाते हैं। तुम क्या खाते हो? तुम क्या सुर्ती गुटखा खाते हैं पान खाते हो? और सुर्ती भी खाता है। हाँ नशा पत्ती। देखिए ये वीडियो कहीं दूसरी जगह ही हमको लग रहा है कि ट्रांसफर पर, तो हमें लग रहा है कि 500 है, 400 है, 900 और 300 है। 300 ना? तो आप लोग सब खा गए थे? सब खा गए थे? खा गए कि रखे हो सब? कपड़ा खरीदने के लिए पैंट सेट, जींस के और सेट और जूता लाइट वाला। लाइट वाला? लाइट वाला जूता। जूता लाइट वाला खरीदा। तुम बताओ इतना पैसा कमा तो लोग जमीन में ले लो बगल में जुटा के पैसा। मम्मी की ना दे तुम? हम पहले इतना मांगे भैया, हमको इतना दिए थे। 100-500 का नोट तो 100-500 का नोट था और 600 का नोट था, हमको मिला 900। इसको कौन दिया? भैया एक कपड़ा भी दिए थे। और बताइए, मेरी बहन है लड़की वाला दिए थे। वहाँ पर 500 में पाया ये भैया। तो रोज मिल जाता है ना? रोज इतना कमा देते हो ना? बहुत बढ़िया। अब कब जाओगे घर पे? घर कहाँ सोते हो तुम? सोते कहाँ? अपने घर। अब कहाँ? हम सही से हम बोलो। अपने नानी के पास रहते हैं। अच्छा तू है? तू मतलब कहाँ से कहाँ मम्मी से तुमको? गेट के बाहर। अच्छा तो एक बार चल जी तू? जंगल में। हम बताइए अपने दादी के जंगल में दादी के? नहीं ये बताओ ये लोग पैसा का ना- घर है। तो अपने दादी के देला तो पैसा तू हाँ रोज देला? हम बात चल ठीक, चलो ठीक। जा रहा है ना? हाथ मिला लो, भैया हमको भी दे दो हाथ मिला लो। 5 रुपया हमको। ठीक है, अब तुमको कल मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी ये वीडियो देखा, वैसे तो भिक्षावृत्ति हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये हमारे रोज़मर्रा की लाइफ का हिस्सा है और ऐसे दृश्य हम अक्सर देखते रहते हैं और इसे बड़ी आसानी से टाल भी जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि जिन बच्चों को बचपन का प्यार मिलना चाहिए, माँ बाप का सर पे साया होना चाहिए, उन्हें स्कूल में होना चाहिए, इसके बजाय वो अपने बचपन से अनजान रोटी और कपड़े की जद्दोजहद में सड़कों पे होते हैं। क्या एक समाज, एक देश, एक व्यक्ति के लिए अच्छी बात होगी? क्यों एक मनुष्य के अच्छे इंसान बनने की संभावना में जड़ से ही दीमक लग रहा है। वैसे तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके मूल में गरीबी और अशिक्षा
मुख्य जड़ है इसकी। गरीबी और जो अशिक्षा है एक दूसरे से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। गरीबी की वजह से ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते और अज्ञानता के कारण जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ज़्यादा जनसंख्या की वजह से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा बचपन नहीं दे पाते। क्योंकि माँ बाप शिक्षित नहीं होते इसलिए उनके घर में शिक्षा का माहौल भी नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन भी नहीं दे पाते और न ही रोटी कपड़ा दे पाते हैं। इसी कारण रोटी के लिए उन्हें सड़कों पे खड़ा कर देते हैं और ये मासूम, इनको जीवन की अभी इतनी समझ ही कहाँ होती है और रोटी की जद्दोजहद में कब ये बुरे कामों में, बुरे लत में, बुरी आदतों में फंस जाते हैं इतना तो उन्हें पता भी नहीं होता। और ये चोरी, नशाखोरी जैसे आदतों के आदी हो जाते हैं। इनका पूरा जीवन एक छोटी सी उम्र में ही नष्ट हो जाता है और एक मनुष्य के अच्छा इंसान बनने की जो संभावना होती है उसी से आज कुछ भी जाती है। आज हमारा समाज दो वर्गों में बट गया है। अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है और हमारे सरकार की नीयत भी इसके प्रति कुछ साफ नहीं है, अच्छी नहीं है। थोड़े से अपने वोट के लिए थोड़े से चावल और गेहूँ दे करके इनको और गरीब रहने पे मजबूर किया जा रहा है और इनके विकास की जो संभावना है उसको मारा जा रहा है। अगर ये भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के कचरे को जड़ से साफ कर देते तो हमारे देश को आगे बढ़ने में समय नहीं लगता और इसकी शुरुआत भी उन्हें खुद अपने आप से करनी होगी। कि एक जनप्रतिनिधि जो होता है, एक छोटा सा जनप्रतिनिधि, चाहे गांव से लेकर संसद तक, एक जनप्रतिनिधि चाहे वो ग्राम का प्रधान हो या फिर संसद का सदस्य हो, एक बार बन जाने के बाद पीढ़ियों तक मालामाल हो जाता है। कहाँ से आते हैं इतने पैसे? एक सोचने वाली बात है। हमारे अपने पैसे होते हैं, हमारे टैक्स के पैसे होते हैं। अगर इनके जेब के बजाय देश के विकास में, उद्योग धंधों में, स्कूल और कॉलेजों के निर्माण में लगते तो हमारा देश विकास करता, हम विकास करते। और आज कोई गरीब नहीं होता और इनके बच्चे सड़कों पर भीख मांगकर अपना बचपन नहीं खो रहे होते। ये सब देखकर दिल में एक दर्द सा होता है और उसी दर्द को मैंने अपने शब्दों में बयां किया है और जिसे नाम दिया है अपना अपना नसीब। तो चलिए अपने मन के भावों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। कुदरत ने भी क्या लिखी, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कुदरत ने भी क्या लिखी, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। किसी को माले दो माले से नवाजी भरपूर है, तो कहीं खुले आसमां के नीचे भी पैर पसारने को नहीं जमी है। तो कहीं खुले आसमां के नीचे भी पैर पसारने को नहीं जमी है। किसी की दौलत के नशे में छलकते जामों के बीच की शामें बड़ी रंगीन हैं। किसी की दौलत के नशे में छलकते शामों के बीच की शामें बड़ी रंगीन हैं। तो कहीं दो निवाले को सड़कों पे तड़पते मासूमों की आंखें भूख से थोड़ी गमगीन हैं। तो कहीं दो निवाले को सड़कों पे तड़पते मासूमों की आंखें भूख से थोड़ी गमगीन हैं। किसी के दिखावे की शोपीस बनी महंगे ब्रांड से सजी शरीर है। किसी के दिखावे की शोपीस बनी महंगे ब्रांड से सजी शरीर है। तो कहीं तन ढकने को एक टुकड़ा भी नहीं नसीब है। तो कहीं तन ढकने को एक टुकड़ा भी नहीं नसीब है। कहीं बचपन संवारने को पिता सूट टाई और इंग्लिश कोचिंग की व्यवस्था में मशगूल है। कहीं बचपन संवारने को पिता सूट टाई और इंग्लिश कोचिंग की व्यवस्था में मशगूल है। तो कहीं भूख की दहलीज पे शिक्षा को गिरवी रख माँ का छोटू भी। तो कहीं भूख की दहलीज पे शिक्षा को गिरवी रख माँ का छोटू भी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर है। माँ का छोटू भी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर है।
कहीं पैसे की हनक में बच्चों के खिलौने बने, कहीं पैसे की हनक में बच्चों के खिलौने बने, महंगे एरोप्लेन और रोबोट्स का ही वजूद है। कहीं पैसे की हनक में बच्चों के खिलौने बने, महंगे एरोप्लेन और रोबोट्स का ही वजूद है। तो कहीं गरीबी की भूख को नशाखोरी से मिटा रहा बचपन भी मौजूद है। तो कहीं गरीबी की भूख को नशाखोरी से मिटा रहा बचपन भी मौजूद है।